श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 25 सितंबर 2025 को है नवरात्र का चौथा दिन। और देखिए ये जो नवरात्र के दिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिव्य होते हैं, क्योंकि पितरों के बाद नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं और माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। आपके घर की रक्षा करेंगी, आपके परिवार की रक्षा करेंगी। तो आप लोगों को इन दिनों में बहुत ही प्यारे से, बहुत ही छोटे छोटे से उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में माता रानी का आवास होता है। माता रानी आपके घर की रक्षा करती हैं, आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी कष्ट नहीं आने देती हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही छोटे छोटे से उपाय लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इस उपाय को करने से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे पहले उपाय की कि जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। देखिए हमारा जो पहला उपाय है, आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा दुख, तकलीफ, अशांति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस उपाय को करते हैं आप पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, तो आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि होगी। आपके घर में कभी भी अशांति नहीं रहेगी। जो व्यक्ति अभी भी बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश कर रहे थे, उनका मन शांत होगा और वो कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने वाले हैं। तो करना कैसे है, इस उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए। देखिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या लेना है। एक लोटा लेना है, एक लोटे में जल लेना है, साथ में इस जल के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लेना है एक बेलपत्र लेनी है, एक श्वेत कलर का फूल लेना है, एक समी पत्ती लेनी है। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। कहाँ पर? महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। और देखिए आपको पता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही महादेव का पूरा परिवार विराजमान है और महादेव की प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो में देख लीजिए। मैंने बताने की कोशिश की है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान महादेव की शिवलिंग में किस जगह पर होता है। तो आप लोगों को करना क्या है, सर्वप्रथम जो आपने यहाँ पर लिया है बेलपत्र, एक श्वेत कलर का फूल और एक समी की पत्ती, इन चीज़ों को अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहाँ पर जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये तीनों चीज़ें अर्पित कर रहे होंगे तो आपको महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है, आपको यहाँ पर रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। किनका? रामेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और ये चीज़ें अर्पित करनी है। और लास्ट में जो आपने एक लोटा जल लिया है, एक लोटा जल आप लोगों को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से करते हैं और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। जो भी आपको कष्ट है, दुख है, तकलीफ़ है, वो आप बोल दीजिएगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है तो उसका नाम और गोत्र बोल के आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे तो वह व्यक्ति का मन शांत होगा जो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता है। तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं और कमेंट में जयकारा भी लगाना ज़रूरी है। जयकारा लगा दीजिएगा, भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिएगा, माँ दुर्गा का जयकारा लगाना ना भूलें, माँ लक्ष्मी जी का जयकारा लगा दीजिएगा। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। तो देखिए जब आप दूसरा उपाय करते हैं, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपने बहुत ही व्रत कर लिए, बहुत ही अनुष्ठान कर लिए, बहुत ही धर्म कर लिए, लेकिन आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। तो करना क्या है, देखिए 25 सितंबर 2025 को है गुरुवार का दिन
और गुरुवार का दिन जो होता है भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए समर्पित होता है। तो पीली वस्तुओं का इस दिन उपयोग किया जाता है गुरुवार के दिन। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पीला चंदन लेना है। यहाँ पर आपके पास घुला हुआ पीला चंदन है तो चलेगा, सूखा चंदन है तो फिर भी चलेगा, ठीक है। पीला चंदन लेना है और यहाँ पर थोड़े से 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं, है ना, चावल के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्र लेनी है महादेव की, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है बेलपत्र। क्या क्या लेना है आपको, पीला चंदन लेना है, चावल के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र लेने हैं। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद करना क्या है, सबसे पहले आपने जो पीला चंदन लिया है, यदि गीला वाला है तो ऐसे ही लेना है, सूखा वाला लिया है आपने पीला चंदन तो उसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित करना है। महादेव की प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन का लेप करना है और इसी पीले चंदन के लेप के ऊपर आपने जो 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लिए हैं, चावल के दाने वहाँ पर अर्पित कर देना है पीले चंदन के ऊपर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और 1 बेलपत्र जो आपने ली है, बेलपत्र महादेव को अर्पित करेंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना बोलते हुए। और माता अशोक सुंदरी से भी आपको अपनी मनोकामना कहनी है ना, और प्रार्थना करना है सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से। और इसके बाद 1 लोटा जल महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो अभी तक नहीं हुई थी। तो आप लोग ये उपाय पूरे सच्चे दिल से, पूरे विश्वास के साथ करिएगा, आपकी मनोकामना जरूर जरूर पूरी होगी। महादेव आपकी मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। तो यह था दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा संकट है उसको, तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। इस उपाय को आप नवरात्रों में किसी भी दिन कर सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, क्योंकि रोग दोष बाधा के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो गंगा जल डालना है। और इसी जल के अंदर आपको थोड़ा सा शहद भी डालना है। क्या डालना है, शहद। और इस लोटे को लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जो व्यक्ति बीमार रहता है। और इस लोटे को लेकर अपने पूरे घर में घूम लेना है। यदि आपके घर पे निगेटिव एनर्जी होगी, नज़र दोष बाधा होगी तो वो भी दूर होने वाली है। तो घर के हर रूमों में घूम लेना है। इसके बाद इस लोटे के जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर महादेव का शिवलिंग आपके घर पर है तो आप उपाय को घर पर भी कर सकते हो। तो महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे, आपका जो मुख होगा उत्तर की दिशा में होगा और आपको ये जल अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। जब आप ये जल अर्पित कर रहे होंगे तो कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। क्या करना है, कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है और नाम और गोत्र बोलते हुए कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए ये 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का मन शांत होता है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहा था, या फिर आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होगी। इस उपाय को करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। आपके घर में कभी भी कोई भी बीमार नहीं पड़ने वाला। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय है। तो हम बात करेंगे हमारे लास्ट और चौथे उपाय की। हमारा ये लास्ट उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। नवरात्र के दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को लेनी है लौंग। कितनी लौंग लेनी है आप लोगों को, 5 लौंग लेनी है। इन लौंगों को लेकर आपको जाना है, कहाँ पर जाना है,
आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। लौंग के साथ साथ आप लोगों को कपूर भी लेना है। कितनी? 5। जितनी आपने लौंग ली हैं उतने ही टिकिया कपूर के लेने हैं और एक छोटा सा बर्तन या फिर दिया आपको लेना है। और करना क्या है, इनको लेकर जाना है मंदिर में। माता रानी की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको बैठना है, उनका स्मरण करना है। उनके सामने जब भी आप उपाय करते हैं तो एक देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, लंबी वाली बाती वाला, माता रानी के सामने। उनसे प्रार्थना करना है, स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है, ठीक है। और जो दीपक आपने लिया है या फिर कोई बर्तन, उसको अपने सामने रखना है। इसके बाद जो आपने 5 लौंग ली हैं, लौंगों को हाथ में रखना है, माता रानी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। ओम नमो दुर्गे नमः का मंत्र जाप करना है ना। और इन लौंगों को रख देना है उसी दीपक या फिर जो आपने बर्तन लिया है उसके अंदर। और 5 आपने कपूर भी लिए हैं तो कपूर भी रख देना है और इन दोनों चीज़ों को जला देना है। इसे आप मंदिर के थोड़ा बाहर की साइड, माता रानी से थोड़ी दूर जलाइएगा, क्योंकि इसका धुआं जो उठेगा, इसके धुएं को आप लोगों को पूरे घर में फैलाना है और माता रानी का स्मरण करते जाना है, उनसे प्रार्थना करते जानी है। ये उपाय करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी का वास होता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जिस घर में पॉजिटिविटी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाले हैं, तो इस उपाय को करें। तो ये था हमारा लास्ट उपाय। सभी उपाय आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की। फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई बाधा है तो आप लोग हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।